में पूजन करके रिबन काट के भगवान के दर्शन के पश्चात उद्घाटन की शुभारंभ की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस बार अध्यक्ष जी ने सब लोगों के साथ बैठकर ये संवाद और चर्चा का अवसर प्रदान किया। मैं अध्यक्ष जी को, नगरपालिका को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेले के पहले कुछ सूचनाएं, कुछ चर्चाओं की बातचीत आप लोगों के साथ हो रही है। तो इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा कि इस बार का मेला पिछली ऊंचाइयों से ज्यादा हो। जितनी सफलता के साथ हमने पिछले दिनों में मेले को आयोजित किया है, उससे भी ज्यादा गुणवत्तापूर्ण, उससे ज्यादा व्यवस्थापूर्ण, उससे ज्यादा आनंदमय वातावरण में मेला संपन्न हो और भगवान मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन का लाभ लेकर लोग अपने आप को कृतार्थ कर पाए, ऐसी आप सब लोगों से निवेदन करते हुए अपनी बात को कहता हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि करने वाले आप हैं, व्यवस्था देने वाले आप हैं और बहुत मेहनत करके नगरपालिका के सभी कर्मचारी, नगरपालिका की परिषद इस व्यवस्था को करती है। लेकिन मुझे लगता है और अच्छा किया जा सकता है और इस बार उस अच्छा करने के प्रयास की दिशा में कदम आगे बढ़े। वर्षों पहले कवि सम्मेलन होता था, जो परंपरा बीच में छूट गई थी, उस परंपरा को फिर से प्रारंभ करने का काम किया और इसमें केवल औपचारिकता नहीं की जा रही। राष्ट्रीय स्तर के अच्छे अच्छे नामी कवि जिनको लोग सुनने आते हैं, उसमें डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा भी शामिल हैं। ऐसे कवियों को बुलाने का काम नगरपालिका ने किया। अब ये हम सब लोगों की जवाबदारी है कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो और सम्मेलन में व्यवस्था को बनाने का काम भी हम करें। प्रचार तो करना ही है, लेकिन सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसकी व्यवस्था को बनाने में भी हम काम करें। नगरपालिका ने कुश्ती की परंपरा, दंगल की परंपरा को प्रारंभ किया था। इस बार हमारी बेटियां और बहनें भी दंगल में अपने सोहर को, अपनी मेहनत को, अपनी तपस्या को, अपने अभ्यास को दिखाने का काम करेंगी। कबड्डी पुरुषों की हो रही थी, इस वर्ष नगरपालिका ने कबड्डी महिलाओं की, बेटियों के लिए भी कबड्डी प्रतियोगिता को उसमें जोड़ने का काम किया है। तो जैसा मैंने कहा कि नगरपालिका ने मेले में इस बार और ज्यादा उत्कृष्टता उत्पन्न करने के अपने सारे प्रयास किए। एक नई प्रतियोगिता मेले में और प्रारंभ की और वो प्रतियोगिता है वेट बॉडी बिल्डिंग। अब जो शरीर सौष्ठव के हमारे युवा भाई बहन हैं, उन लोगों को अपने अंग प्रदर्शन का अवसर और उनकी मेहनत से उन्होंने अपने शरीर को जितना सौष्ठव बनाया है, जितना मजबूत बनाया है, जितने गट्स शरीर में बनाने के काम किए हैं, उस सबको भी प्रदर्शित करने का उनको अवसर मिलेगा। और ये एक नई प्रतियोगिता नगरपालिका ने चालू की है और जैसा मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कई नई चीजों को जोड़कर नगरपालिका ने अपने प्रयास किए हैं। लेकिन आवश्यकता केवल इस बात की होती है कि व्यवस्था में हम सहभागी कैसे हों। मैं जिस महत्वपूर्ण बात की तरफ आपको कहना चाहता हूँ, ये जवाबदारी केवल नगरपालिका के अध्यक्ष जी की नहीं है, ये जवाबदारी केवल नगरपालिका के कर्मचारियों की नहीं है। हम नगर परिषद में हैं, पार्षदों की अपनी जवाबदारी है। हमारी परिषद है और जिस दल की परिषद है, हम उस दल के कार्यकर्ता हैं और इस नाते से भी हमारी जवाबदारी है। हम नगर के नागरिक हैं, इस नाते से भी हमारी जवाबदारी है। और जवाबदारी क्या हो सकती है? हर आदमी जिद करता है मोटरसाइकिल यहीं आकर खड़े करेंगे। अब एक लाइन में मैंने आपको समझाने का काम किया। हर व्यक्ति के मन में है कि मोटरसाइकिल यहीं आकर खड़ी होगी। अब वो नीचे गेट से विवाद करना चालू करते हैं। हमारी गाड़ी सामान्य नागरिक की तरह क्यों नहीं खड़ी हो सकती है? ये स्व अनुशासन हम पर भी क्यों नहीं लागू होना चाहिए? हम अगर झूला झूलने के लिए आए हैं तो किसी झूले वाले से विवाद ना हो, चाहे वो पैसे का विषय हो, चाहे अन्य कोई विषय हो। अगर हम मेला घुमाने के लिए आए हैं तो व्यवस्था बनाने में हम कितने अच्छे सहयोगी हो सकते हैं। अगर हम कवि सम्मेलन को सुनने के लिए आए हैं, यदि हम नगर पालिका का एक एक कर्मचारी
यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं है, पर अगर वो होते तो और भी अच्छा होता। चाहे वो नगर पालिका का कर्मचारी है, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था में लगा हुआ है, चाहे पुलिस के कर्मचारी सुरक्षा की व्यवस्था में लगे हुए हैं, चाहे पूरे ग्रामीण क्षेत्र से पुलिस अपने सहयोग के लिए कोटवार को बुलाती है, चाहे कोटवार लगे हुए हैं, हमारा व्यवहार आम जन के साथ कैसा हो। मेले में एक बार जो आए वो प्रशासन की प्रशंसा करे, वो नगर पालिका की प्रशंसा करे और उसको लगे कि नागदा का नगर पालिका का ये उत्सव, ये मेला और महाशिवरात्रि का पर्व का ये जो आयोजन मंदिर समिति के तत्वाधान में और नगर पालिका के तत्वाधान में किया जा रहा है, बहुत उत्कृष्ट और बहुत आनंदमयी हुआ है। ऐसी चर्चा चारों तरफ बने, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए और मैं नगर पालिका की अध्यक्ष जी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, मेले की सभा अध्यक्ष बबीता जी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, पूरी परिषद को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और आप सबको, कल महाशिवरात्रि का पर्व है, आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।